आईआईटी में क्या क्या कोर्स वर्क होते हैं, मास्टर्स में कितना डिफिकल्ट है उस सारे कोर्स को मैनेज करना, कितना डिफिकल्ट होता है रिसर्च कंडक्ट करना अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो, एंड ओवरऑल आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, एंड उसी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस विल टॉक entirely in this video. But before proceeding, please do subscribe to my channel and also hit the like button of this video. First talk about the course load in IIT. So firstly let me tell you one thing कि MTech is a course oriented and MS is a research oriented course. तो इसका इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि एमटेक में आपको ज़्यादा कोर्स वर्क करना है एंड एमएस में आपको ज़्यादा रिसर्च वर्क करना है। एमएस में आई थिंक 4 से 5 कोर्स करना होता है, वेल इन एमटेक आपको 7 से 8 डिफरेंट कोर्स करना है। तो एमटेक में जनरली 2 सेमिस्टर यानी कि 1 साल आपको कोर्स वर्क में देना है एंड 1 साल आपको रिसर्च में देना है, एंड ऑन द अदर हैंड एमएस में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सेमिस्टर यानी कि 6 महीने आपको कोर्स में देना है एंड बाकी 1.5 years आपको रिसर्च में देना है। सो दिस इज द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन एमटेक एंड एमएस। तो इसमें जनरली हर सेमिस्टर में 3 से 4 कोर्स लेना पड़ता है एंड दिस इज ट्रू फॉर आईआईएससी एज वेल। नाउ ये 3-4 कोर्स क्या होता है, ये आपकी होता है एडवांस लेवल कोर्स। नाउ द फर्स्ट डिफिकल्टीज यू माइट फेस, अगर आपकी बीटेक में उतना अच्छा नॉलेज नहीं है किसी सब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस हो एंड आपकी कंप्यूटर साइंस की आपने सिर्फ और सिर्फ गेट एग्जाम की जो सिलेबस है उसको पढ़ के चले आए एंड आपकी गेट में अच्छी रैंक आया, दैट्स व्हाई यू हैव एनरोल्ड इनटू आईआईटी, लेकिन उसी सब्जेक्ट का फंडामेंटल नॉलेज आपको ठीक से क्लियर नहीं है, तो द फर्स्ट डिफिकल्टीज यू माइट फेस जिसका कुछ प्री रिक्विजिट है आपकी बीटेक लेवल नॉलेज। तो एज ए मास्टर स्टूडेंट्स आपको कोई बेसिक कोर्स में एनरोल नहीं किया जाएगा एज लॉन्ग एज दिस इज नॉट अ मास्टर्स लेवल कोर्स, ठीक है। अगर ऐसा कोई कोर्स है जैसे इंट्रो टू मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग, इंट्रो टू मशीन लर्निंग, इंट्रो टू ब्लॉकचेन, इंट्रो टू साइबर सिक्योरिटी, ऐसे एडवांस कोर्स के लिए आपको बेसिक से सिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे कोर्स लोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंपाइलर डिजाइन या फिर डेटाबेस, ऐसे कुछ कोर्स लोगे तो उसमें आपकी बेसिक प्री रिक्विजिट है आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल की नॉलेज। तो अगर वो नॉलेज आपसे क्लियर नहीं है तो यू माइट बी फेसिंग द डिफिकल्टीज हियर। बट बिफोर दैट, if you are a GATE aspirant, then PrepLadder is offering you a subject for completely free of cost. No, I'm not saying कि आज ही जाके आपको कुछ सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर कुछ चीज़ खरीदना है, बिल्कुल नहीं। अब जस्ट PrepLadder ऐप को डाउनलोड करना, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, and just use my code Manish10 if anywhere it is required. And then you will get the access of a free subject. For example, for computer science, you'll get theory of computation from Mallesham sir for absolutely free of cost. तो पहले आप जाके देखो, पहले आप जाके चेक करो कि कैसे उन्होंने पढ़ाते हैं, क्या आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, एंड कैसे एक सब्जेक्ट की हर टॉपिक, हर चैप्टर्स को उन्होंने कवर करते हैं, एंड देन उसके बाद जाके अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्रिप्शन ले लेना फॉर गेट 23 और 24 बैचेस, क्योंकि इफ यू गेट द सब्सक्रिप्शन यू विल गेट एंटायर सब्जेक्ट्स कवर, दैट्स द फर्स्ट थिंग, and you will get the subjects cover from the India's most renowned faculty team which is called the GATE Dream Team. अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी टीम्स आपको टीच करेंगे, एंड उसके साथ आपको हर सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। अगर आपके पास एक PrepLadder ऐप है तो उसी ऐप से ही आप एंटायर गेट प्रिपरेशन कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप पहले डाउनलोड करो ऐप को एंड जाके देखो कि क्या क्या फीचर्स एग्जैक्टली अवेलेबल है, एंड सारे फ्री फीचर्स को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने का भी जरूरत नहीं है। तो आप पहले देखो, उसके बाद देखो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्रिप्शन ले लेना एंड थैंक मी लेटर फॉर दैट। सो डोंट वेस्ट टू मच टाइम, हरी अप बिफोर द ऑफर एक्चुअली एंड्स। द सेकंड थिंग इज यू हैव टू बी वेरी वेरी एडेप्टिव टू क्विक एंड डायनामिक सिचुएशंस। जैसे आज अगर कोई नया चीज इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्लास में या फिर नया कुछ चीज पढ़ाया जाएगा, तो यू हैव टू क्विकली फिनिश इट एंड गेट इट डन विद इन जस्ट 2 to 3 days, क्योंकि उसके बाद उसी सेक्शन से आपकी प्रोजेक्ट आने वाला है, असाइनमेंट आने वाला है, एंड सरप्राइज क्विज, सरप्राइज एग्जाम्स, सब कुछ एक साथ आने वाला है। प्रोफेसर जो जो चीज पढ़ाएगा उसके साथ बहुत सारे मटेरियल भी देगा जो कि आपको पढ़ना है, एंड दिस इज नॉट द थिंग कि प्रोफेसर सबको जो पढ़ा रहा है उसी से ही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा चीज आप भूल जाओ, आईआईटी या फिर आईएससी में ऐसा कोई चीज नहीं होता है। आपको रीडिंग मटेरियल पढ़ना है, आपको स्टडी मटेरियल जो प्रोफेसर से आपको सप्लाई कर देंगे, तो उसी से आपको पढ़ना होगा किसी एक टॉपिक के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग का एक पार्ट होता है रिग्रेशन, लेट्स से लीनियर रिग्रेशन। तो द टीचर विल कम एंड से कि व्हाट इज अ लीनियर रिग्रेशन, ये कैसे काम करते हैं, बस उसके बाद आपको जाके सारे मटेरियल पढ़ना है, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करना होता है, उसी के बाद जाके किसी एक चीज के बारे में आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा। एंड एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आप कोई असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड उसी के साथ साथ आपको पूरा टाइम, पूरा सेमिस्टर आपको प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट में निकल जाएगा। आपको 3 से 4 सब्जेक्ट करना है, हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट
4 से 5 तो असाइनमेंट होगा, एटलीस्ट 1 to 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा, उसके साथ एक होता है मिड सेम, एटलीस्ट एक मिड सेम तो होगा, एटलीस्ट एक एंड सेम। उसके साथ देयर आर फ्यू बोनस क्विजेज, फ्यू सरप्राइज टेस्ट, जो कि प्रोफेसर आके क्लास में कोई आज बोलेंगे कि आज हम टेस्ट लेंगे एंड यू हैव टू गिव द टेस्ट, ऐसा भी होता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दैट। ऐसा नहीं है कि जो जैसे बीटेक लेवल पे हम करते थे कि सेमेस्टर एग्जाम की 2-3 दिन पहले हम पढ़ के चले जाते थे, सेमेस्टर में अच्छी मार्क्स भी आ जाते थे, ऐसा कोई चीज़ आईआईटी या फिर आईएससी में नहीं होता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको पूरा सेमेस्टर एकदम स्टार्टिंग से फ्रॉम डे 1 टू डे एन, जो कि लास्ट डे होगा, पूरा टाइम फ्रेम में आपको एक्टिव रहना होगा। एंड अगर एक चीज़ आप मिस कर जाओगे, आपकी मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। आपके असाइनमेंट अगर आप भूल करोगे तो आपकी मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, आपकी प्रोजेक्ट से मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। एंड आप कितना भी अच्छी परफॉर्म करोगे एंड सेम एंड मिड सेम में, आपकी मार्क्स ऑलवेज डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट में 20% वेटेज होगा, प्रोजेक्ट में 30% होगा, एंड सेम में 20% होगा, मिड सेम में 20% होगा, ऐसे हर कोई चीज़ पे वेटेज होता है। एंड एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपकी टोटल मार्क्स डिपेंड करेगा हर एक कंपोनेंट के ऊपर। तो किसी कंपोनेंट पे अगर आपकी मार्क्स डिडक्ट हो जाए तो आपकी टोटल मार्क्स से आपकी मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस इन ऑल दिस थिंग्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द सीजीपीए, आपको कितना सीजीपीए मेंटेन करना सही है। टू बी ऑनेस्ट, आपकी सीजीपीए 8 to 8.5 के बीच में होना चाहिए। दिस इज द सेफ जोन, क्योंकि 8 से अगर आपकी सीजीपीए नीचे चला जाएगा तो 7 पॉइंटर्स की उतना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होता है। 6 पॉइंटर या फिर 5 पॉइंटर में अगर आपकी सीजीपीए चले जाएंगे तो इट्स अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। कंसिडरिंग आपकी 10 सीजीपीए मैक्सिमम है। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि प्लेसमेंट में जब कंपनीज आएंगे तो आप अप्लाई करोगे प्लेसमेंट पे, आपकी अगर सीजीपीए 8 से नीचे है तो यू विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड फ्रॉम द स्क्रीनिंग राउंड। यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू द कोडिंग टेस्ट। इंटरव्यू तो बाद में होगा। अगर आप किसी जगह पे पीएचडी में अप्लाई करोगे या फिर बाहर में आपकी कोई एप्लीकेशन करना है रिसर्च पोजीशन में या फिर पीएचडी पोजीशन के लिए, तो आपकी सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसर्च। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन रिसेंट डेज आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिसर्च, क्योंकि ऑब्वियसली वी डोंट हैव जनरल आइडिया इन आवर बीटेक में तो कोई रिसर्च होता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का कुछ एक्सपर्टीज होता है, कुछ एक्सपोजर होता है किसी टीचर के साथ काम करने का, लेकिन ज़्यादातर अगर आप बात करें तो 99% स्टूडेंट का कोई आइडिया नहीं होता है, कोई एक्सपोजर नहीं होता है रिसर्च के बारे में। सो दैट इज वन थिंग कि आपको कंसिडर करना है कि रिसर्च आपको पहली बार करना है आईआईटी में जाके, क्योंकि 1 साल आपको पूरा की पूरा थीसिस वर्क करना है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको वहाँ पे रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए आपके पहले कोर्स में जितना आपकी मार्क्स है उसी मार्क्स के ऊपर डिपेंड करके सिलेक्शन होता है। ऐसा पहले नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स कम थे एंड प्रोफेसर ज्यादा थे, तो स्टूडेंट्स वर्सेस टीचर रेशियो was good। नाउ स्टूडेंट्स बढ़ गए, प्रोफेसर सेम ही है, इसलिए स्टूडेंट टीचर रेशियो भी बढ़ गए एंड दैट्स व्हाई द कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। तो अगर किसी प्रोफेसर के पास 5 स्लॉट है एंड 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोफेसर को कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लगाना होगा जस्ट टू सिलेक्ट दो स्टूडेंट्स। नाउ द सेकंड थिंग इज रिसर्च रोल क्या क्या होता है। देयर आर 3 फील्ड्स इन कंप्यूटर साइंस। एक होता है थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, एक होता है सिस्टम, एक होता है मशीन इंटेलिजेंस और लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जनरली अगर ट्रेंड की बात करें, द मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू वर्क इन द मशीन लर्निंग एंड एआई डोमेन। उसके बाद द सेकंड मोस्ट पॉपुलर डोमेन इज द कंप्यूटर सिस्टम्स, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्लॉकचेन सिखाया जाएगा, वहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी, हार्डवेयर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग चीज सिखाया जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट डोमेन, ट्राई टू चूज सिस्टम्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, तो आप उसी डोमेन में काम करो। बट ऐसा स्विच मत करना कि मेरा सब लोग जा रहा है मशीन लर्निंग पे, मैं भी जाऊंगा मशीन लर्निंग पे, या फिर सब लोग जा रहा है ब्लॉकचेन पे, मैं भी जाऊंगा ब्लॉकचेन पे। ऐसा करके आपकी रिसर्च एंटायरली बर्बाद हो सकते हैं। चूज द रिसर्च टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपको कोर्स करके एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ में मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा सब कुछ में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको सिस्टम में होना चाहिए इंटरेस्ट, आपको मशीन लर्निंग पे होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिकॉज यू आर डूइंग द मास्टर्स लेवल कोर्स, आपको किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्ट होना चाहिए। सो ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर कोर्स वर्क एंड देन चूज योर रिसर्च। नाउ रिसर्च में एग्जैक्टली क्या क्या करना होता है। कुछ प्रोफेसर के पास कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट रहता है, सो यू माइट बी वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट along with some other PhD students, along with some other MTech और MS स्टूडेंट्स। हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप उसी प्रोफेसर के अंडर कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे आप खुद अकेले काम कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा था। मेरा टीचर के पास एक अच्छी प्रोजेक्ट थे, अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे, सो आई वाज वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलोन, मेरे साथ कोई नहीं था। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे प्रोफेसर है जिनके पास कोई ऐसे बहुत बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जहाँ पे 3-4 अलग अलग MTech स्टूडेंट्स या फिर MS स्टूडेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं।
उसके बाद है 2-3 PhD स्टूडेंट्स, तो एक साथ मिला के एक ग्रुप लेकर काम करें, तो ऐसा भी हो सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग, ट्राई टू एक्सपेक्ट अ वेरी लिटिल हेल्प फ्रॉम द प्रोफेसर और द टीचर्स इटसेल्फ, क्योंकि all the guides, all the professors you will be selecting will be very busy. आपके पास पूरा स्टार्टिंग से एंड तक रिसर्च कंडक्ट कराने का टाइम उनके पास नहीं होता है। तो आपके पास अगर कोई रिसर्च टॉपिक आ जाए, यू हैव टू फर्स्ट do the background studies, you have to first check all the coding, you have to do all the experiments, you have to find out all the results, सारी चीज़ आपको करना है अकेले। आपको प्रोफेसर आपको शायद हेल्प कर सकते हैं, कोई जगह पे आप अटक गए, कोई जगह पे कोई नया प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसके बाद अब क्या करना है आपको पता नहीं चल रहा है, तो इन दैट केस योर प्रोफेसर माइट हेल्प, बट नॉट द केस क्या इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इसी स्टेप के बाद क्या क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है, ऐसा हर कोई चीज़ प्रोफेसर सबको नहीं बताएगा। सो बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट। एंड ऑल्सो वन थिंग कि आपको रिसर्च करने के टाइम प्रोफेसर्स के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट रहना होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उनकी रिसर्च में अगर कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, प्रोफेसर्स के पास नहीं जाते, एंड द टीचर्स माइट बी थिंकिंग दैट स्टूडेंट्स इज नॉट कमिंग टू मी, तो माइट बी ही और शी इज प्रोग्रेसिंग अ लॉट। सो ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, एंड इसी की वजह से आपकी ना तो कोई प्रोग्रेस होगा, आपकी सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाएंगे। तो बस दिस आर ऑल द ब्रीफ ओवरव्यू कि क्या क्या कोर्स वर्क होता है, क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर सकते हो, एंड एज वेल एज द सिमिलर थिंग्स क्या होता है रिसर्च, एंड क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर सकते हो इन रिसर्च में। तो बस ऐसे टू टुडेस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलता है अगले वीडियो पे, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।